हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। जो डेल कंपनी है उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मेरे हिसाब से टोटल 3 राउंड होते हैं। हिसाब से क्या 3 ही राउंड होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो जो पहला राउंड होगा वो होगा आपका एक ऑनलाइन राउंड। ठीक है, एक एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा हर राउंड के हिसाब से। दूसरा राउंड होगा आपका टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल राउंड जो होगा, टेक्निकल इंटरव्यू जो आपका होगा वो 1 या 2 हो सकते हैं। ठीक है, 1 या 2। और फिर होगा आपका एचआर राउंड। ठीक है, तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करूँगा और क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है बी टेक और एम टेक। ठीक है, बी टेक और एम टेक इसकी है ना सारी ब्रांचेज अलाउ होती हैं। तो ये हायर करती है एज अ फ्रेशर फॉर द पोजीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसका जो पैकेज होता है वो होता है 6 से 8 लाख के बीच में। 6 से 8 के बीच में आपको लगभग पैकेज मिल सकता है, या आपके कॉलेज के हिसाब से भी ऊपर नीचे कुछ पैकेज हो सकता है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता है कि आप बी टेक या एम टेक की किसी भी ब्रांच से अलाउड होते हैं अगर आपने किया होता है तो। ठीक है, तो इसके 3 राउंड हैं। पहला है ऑनलाइन, दूसरा टेक्निकल और तीसरा है एचआर। पहली राउंड की बात करेंगे सबसे पहले ऑनलाइन राउंड की। जो ऑनलाइन राउंड होता है उसमें बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं जनरली, जिसमें होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और टेक्निकल। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक मैथ के क्वेश्चन हो जाते हैं जैसे एवरेज, ट्रेन्स, वर्क टाइम, इन सब के क्वेश्चंस। ठीक है, बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है सबको पता है। आप इंडिया विक्स पे जाइए, इंडिया विक्स पे जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और जो टॉपिक आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के प्रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है। एनालिटिकल रीजनिंग सेम गोज़ फॉर इट। इसके लिए भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट वगैरह दो, क्लियर हो जाएगा। वर्बल एबिलिटी में इंग्लिश बेसिक लेवल की आती है। ये तीनों जो आपके सेक्शन होता है, इन तीनों सेक्शन में आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक्निकल एमसीक्यू होता है चौथा क्वेश्चन, चौथा सेक्शन, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 40 के समथिंग इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को अच्छे से करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप DBMS, ठीक है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करता हूँ जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, DBMS OS, नेटवर्किंग, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स और बेसिक C++ या जावा के आउटपुट वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। और डेल के अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, मैं ओवरऑल सिलेबस भी कहूँगा यही है, आपको ये चीज़ें प्रिपेयर बहुत अच्छे से करनी है। मतलब नेटवर्किंग, OS, DBMS, इससे काफ़ी डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ को आपको क्लियर करना है तो आपको ये सब पढ़ के ज़रूर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सब पढ़ के जाते हो तो आपका टेक्निकल MCQ सेक्शन भी अच्छा क्लियर हो जाता है। एक चीज़ मैं कहूँगा, जो इसका ऑनलाइन राउंड है वो एक मेजर एलिमिनेशन राउंड होता है। मतलब अगर सपोज 1000 बच्चों ने अप्लाई किया तो 1000 में से लगभग 900 बच्चे निकल जाएंगे इस राउंड में। ठीक है, केवल 100 ही बच्चे बचेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर 1000 में से 100 बच्चे निकल जाएंगे, केवल 100 बच्चे आएंगे, तो ये राउंड आपका सबसे टफ राउंड होने वाला है। तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो। जो ऊपर के ये तीनों हैं इनका लेवल थोड़ा लो ही होता है, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते तीनों सेक्शन का, लेकिन चूंकि इसका लेवल लो होता है तो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई होता है। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए अगर आपको क्लियर करना है। तो टेक्निकल MCQ के लिए मैं बता चुका हूँ, इंटरमीडिएट लेवल का होता है, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू की, जिस पर मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको बताऊँगा कि क्या क्या करना है। तो टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे पहले आपके या तो 1 राउंड होगा या 2 राउंड होंगे। तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बात कर लेता हूँ। अगर आपका 2 राउंड हुए तो दोनों राउंड आपके लगभग समथिंग 1-1 आवर के होंगे, या फिर थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स डिपेंड करता है। और अगर आपका एक ही राउंड हुआ तो आपका 1 आवर से 1.5 आवर तक चल सकता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है वो देख लेते हैं। तो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, मैं कहूँगा कि DBMS, OS और नेटवर्किंग। ठीक है, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। मतलब DBMS, OS और नेटवर्किंग, मतलब जो कोर CS फंडामेंटल्स हैं, इसको आपको ढंग से प्रिपेयर करना है। चाहे आप कॉलेज के अपने अकेडमिक्स से करें, चाहे आप बब्बर के रोड मैप से करें, आप कहीं से भी प्रिपेयर करें, लेकिन आपको इन तीनों के बारे में तो मैं खासकर जोर देना चाहूँगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका प्रोजेक्ट, इंटर्न, और तीसरा हो गया आपके बेसिक कोडिंग
जैसे कि C++, जावा, इसके सिंटेक्स वगैरह आपको आने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें। और डीएस की बात मैं अलग से करूँगा। तो सबसे पहले अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो आप इन तीनों सब्जेक्ट पर मेजर फोकस करो। प्रोजेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट इन द कोडिंग इंटरव्यू, तो वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करना और आई बटन पे आ रही होगी, वहाँ से चेक करना। एक एक क्वेश्चन बताया कि मतलब प्रोजेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको, और आंसर कैसे देना है वो सब मैंने बता रखा है। इंटर्नशिप से क्वेश्चन के लिए कोई आपको क्या ही प्रिपेयर करेगा। इंटर्नशिप के लिए क्या करना है आपको, आपने अगर कोई इंटर्नशिप करी है तो आपको उसके बारे में बस नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कोडिंग की मैं बात करूँ तो आपको छोटी मोटी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि फिबोनाची का कोड हो गया और ये सब छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। अब बात करूँगा मैं डीएस की, ठीक है। तो इन अगर आपका एक इंटरव्यू हुआ या 2 इंटरव्यू हुआ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे 1 या 2 क्वेश्चन को कोडिंग के लिए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे टेक्निकल इंटरव्यू में कोड लिखने के लिए, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको एक रनिंग कोड देना होगा। अगर आप ब्रूट फोर्स देते हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा ऑप्टिमाइजेशन वर्जन दोगे तो काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस का जो लेवल होता है उसके लिए सबसे आपको इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। एक तो सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एरेज से मैं कहूँगा आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप डेवलपर की शीट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एरेज हो गया। स्ट्रिंग्स, ठीक है, इसके लिए भी मैं यही कहूँगा शीट या फिर लीड कोड, कुछ भी हो आपको ये प्रेफर करना है, ठीक है। ट्रीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। मतलब ट्रीज़ से मैं ये कहूँगा कि आपको बेसिक क्वेश्चन करने हैं, हाई लेवल नहीं पूछा जाता। मतलब स्पाइरल ऑर्डर ट्राइवर्सल तक ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल ये सब ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ट्रीज़ के लिए ये सब भी प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। बीएसटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और बाकी बचा मेरे हिसाब से डीपी के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। तब भी आप अगर बेसिक डीपी के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाना, जैसे कि आपका नैपसैक, कॉइन चेंज, ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है ये सब। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकर्जन के क्वेश्चन आपको परम्यूटेशंस वाले खासकर सारे आने चाहिए, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, इसका परम्यूट उसका कॉम्बिनेशन, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई भी कोड का, जैसे कि कोई kth एलिमेंट निकालने का क्वेश्चन दे दिया, हीप से दे सकते हैं। मतलब पढ़ने वैसे आपको सारे टॉपिक हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन दे दिया, इन्वर्जन काउंट का क्वेश्चन दे दिया, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ट्रीज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्राइवर्सल के बारे में, तो ये सब पढ़ना है जिस पे आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको कर लोगे तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तीसरा राउंड है आपका एचआर राउंड। तो एचआर राउंड के लिए एक ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर कर रखी है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं विद सॉल्यूशन। आपको कहीं भी नहीं जाना, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके याद करना है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेल फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। थैंक यू।